सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज है 5th ऑफ दिसंबर और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग कमेंट जरूर करना। आपने ब्लू माउंटेन पीक के बारे में ज़रूर सुना होगा। सो क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन पीक किस स्टेट में सिचुएटेड है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो गाइज़, आज है 5th ऑफ दिसंबर और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। मैं 5 बजे उठता हूँ एंड 5:30 से अपनी स्टडी स्टार्ट होती है, क्योंकि पिछले वीडियो में कई सारे भाई ये कमेंट कर रहे थे कि भाई आप टाइम भी बताया करो कि आप किस टाइम पर कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो। सो मैंने सोचा कि चलो आज बताता हूँ। सो देखो, ये मेरा आज का सारा शेड्यूल है जो आज मेरे को कंप्लीट करना है। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में आज मुझे टेंस कंप्लीट करना है। उसके बाद हिस्ट्री में कांग्रेस अधिवेशन, मतलब कांग्रेस में जितने भी अधिवेशन हुए थे, सो आज मुझे वो लर्न करना है। उसके बाद स्टैटिक जीके में आज का टॉपिक है घराना, उसे भी लर्न करना है। देन फिर वोके में वन वर्ड सिनोनिम्स और ईडियम्स, ये तीनों मुझे 300 से लेकर 315 तक लर्न करना है। और उसके बाद रीजनिंग में, देखो रीजनिंग में जो आज का टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में। और नेक्स्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में आज मुझे रीडिंग करनी है क्लास 7th फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो अभी 5:30 से लेकर 7:30 तक मुझे टेंस टॉपिक लर्न करना है। सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर से। सो इंग्लिश ग्रामर में जो आज मुझे लर्न करना है वो है टेंस। और आपको ये मेरे इंग्लिश ग्रामर का नोट्स दिख रहा होगा टेंस टॉपिक का, इसे मैंने यूट्यूब से ही पढ़ के बनाया है। यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं इंग्लिश के, तो आपको इसके बारे में पता भी होगा। बाकी देखो, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे टेबल सा बना हुआ है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और जैसे इसमें बेसिकली आपको एक रूल्स पता होना चाहिए कि इंडेफिनिट का कौन सा रूल्स है, कंटिन्यूस का, परफेक्ट कंटिन्यूस का। सो उसके अलावा भी कई सारे रूल्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे एंड कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। आपको भी और मुझे भी। अच्छा, आपने इंग्लिश ग्रामर में टेंस टॉपिक में हेड के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, जिसे हम V2 और V3 दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो सेंटेंस के जो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है उस पर डिपेंड करता है। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आई हैव हैड डिनर विथ राधिका। अब ये क्वेश्चन है, आई हैव हैड डिनर विथ राधिका, तो यहाँ पे पता है आपको जो हैड है ना, ये V3 का काम करेगा। और एक क्वेश्चन आता है, आई हैड डिनर बिफोर यू कैम, तो यहाँ पे जो हैड आएगा दूसरा वाला हैड, आई हैड, तो ये V3 का काम करेगा। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं, जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको दिखेंगे। अगर आपने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं कराया तो आप जल्दी से इसे कंप्लीट कर लो। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है हिस्ट्री का कांग्रेस अधिवेशन। सो मुझे अभी ये टॉपिक 7:30 से लेकर 8:30 तक लर्न करना है। सो आज का टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें मुझे पढ़ना है जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी, और जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था, और इसके हेड कौन थे, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। 1886 में जो अधिवेशन हुआ था, यानी कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। उसके अलावा देखो, यहाँ पे 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था, ये भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। एंड इन सब के अलावा आप ये भी पढ़ोगे कि 1937 में जो अधिवेशन हुआ था गांव में हुआ था पहली बार, फैजपुर गांव में, और उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है आपको स्टैटिक का घराना, जो मुझे 8:30 से लेकर 9:30 तक कंप्लीट करना है। सो अपन स्टार्ट करते हैं घराना टॉपिक। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो यार मैं सच्ची बता रहा हूं, अगर आपने एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर दिखा होगा। 2 भी दिख सकता है, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है घराना टॉपिक से। देखो, इसमें आपको कथक में होता है लखनऊ घराना। सो इस घराना से कौन कौन से फेमस पर्सन रिलेटेड थे, तो वो क्वेश्चन आता है। जैसे दुर्गा प्रसाद मिश्रा किस घराना से रिलेटेड थे, तो इसका होगा लखनऊ घराना। ऐसे ही तबला से रिलेटेड है लखनऊ घराना के। उसके बाद आगरा घराना हो गया, पंजाब घराना हो गया, पटियाला घराना, मेहर घराना हो गया। और एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट जरूर करना है इसका, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सबसे पुराना घराना कौन सा है? सबसे पुराना घराना कौन सा है, आप लोग को इसका आंसर कमेंट करना है। बाकी इसमें मुझे यहीं से पढ़ना है किराना घराना के फाउंडर कौन थे, तो अब्दुल करीम खान।
सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है रीजनिंग का सीरीज टॉपिक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये नाश्ता वगैरह कब करेगा, तो देखो मेरा जो टाइम टेबल है वो मैं 11 बजे, भाई मैं जब पढ़ के उठता हूँ ना उसके बाद ही मैं नाश्ता करता हूँ। मेरे को आदत हो गई है, पहले मैं मॉर्निंग में करता था काफ़ी टाइम पहले, लेकिन अब काफ़ी टाइम से ना मैं 11 बजे पढ़ के उठता हूँ, उसके बाद ही नाश्ता करता हूँ। सो मैं स्टार्ट करता हूँ क्या, रीजनिंग का सीरीज टॉपिक। अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की, आई मीन सीरीज़ की बात करूँ, तो ये रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, कई बार 3 भी आ जाता है। सो इसमें आज मुझे बस बेसिकली कुछ चीज़ें मुझे बस रिवाइज़ करनी है, इसका क्या क्या पैटर्न है, क्योंकि ये चैप्टर बेसिकली पैटर्न पे काम करता है। जैसे प्राइम नंबर का गैप है, या फिर प्राइम नंबर का स्क्वायर है, ऑड नंबर का गैप है, या फिर ऑड नंबर का स्क्वायर है, ऐसे करके। सो इस टॉपिक से कभी कभी ना ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं जो सच में यार दिमाग घुमा देते हैं, और बाकी अगर प्रैक्टिस नहीं करी आपने और मैंने तो एग्ज़ाम में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम में पता ही यार कितना कम टाइम मिलता है, और बाकी आपको सारा कुछ मालूम है तो फालतू में ज्ञान दे के कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस यही इसको रिवाइज़ करना है फटाफट जल्दी से। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि आप लोग रीजनिंग किस टीचर से पढ़ाई कर रहे हो यूट्यूब पे। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो फिर तो कोई बात नहीं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोग रीजनिंग यूट्यूब पे किस टीचर से पढ़ रहे हो। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है आपको आई मीन रीडिंग करनी है मेरे को इंग्लिश की। ओके, सो देखो वो मैं स्टार्ट करूँगा आपको 1 बजे, क्योंकि मैं 11 से 1 का ब्रेक लेता हूँ 2 घंटे का, उसके बाद मैं फिर 1 बजे स्टार्ट करूँगा। सो फाइनली 1 बज चुके हैं और अब मुझे रीडिंग करनी है क्लास 8 की एनसीईआरटी। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे 7th की करनी है, लेकिन 7th नहीं बल्कि मेरे को 8 की एनसीईआरटी रीड करनी है। अगर मैं बात करूँ रीडिंग की, तो देखो रीडिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें नो डाउट है। और बाकी इसमें मुझे कई सारे न्यू वर्ड दिखते हैं तो मैं उनको अच्छे से नोट डाउन कर लेता हूँ और उनको लर्न भी करता हूँ। बाकी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये अंडरलाइन वर्ड, तो इसे मैंने इससे पहले भी एक बार रीड कर रखा है। सो मैं सेकेंड टाइम कर रहा हूँ रीड। अच्छा, आपको दोनों पेज पे दिख रहा होगा यहाँ पे कि मैंने कुछ वर्ड्स को आई मीन अंडरलाइन कर रखा है ब्लू मार्कर से। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, और कुछ वर्ड के मैंने मीनिंग भी ऊपर लिख रखे हैं, और कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जिनका इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे मैंने कई सारे वर्ड्स को आई मीन अंडरलाइन कर रखा है। इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनका मीनिंग आपको ऑलरेडी पता होगा, बट कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका आपको नहीं पता होगा। एंड अगर मैं अभी टाइम की बात करूँ तो अभी 2:15 हो रहे हैं और मेरे को 2:30 से लेकर 4:30 तक ट्यूशन पढ़ाना होता है। सो 15 मिनट की बात है, मैं 15 मिनट और रीडिंग कर लेता हूँ। देन फिर 2:30 से लेकर 4:30 तक मेरे को ट्यूशन पढ़ाना है। देन फिर आधे घंटे का ब्रेक लेके आई मीन 5 से 6:30 तक फिर मेरे को वोकैब लर्न करना है। सो फाइनली अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मुझे वन वर्ड, एडियम्स और सिनोनिम्स ये तीनों मुझे 300 से लेकर 315 तक लर्न करना है। और अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वन वर्ड से। अच्छा, मैं आपसे एक वन वर्ड पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। ओके, ए मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। ए मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप लोग याद से कमेंट करना। एंड इस साइड में यहाँ पे कई सारे एडियम्स मेरे को दिख रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा डार्क में करें। जैसे कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये 2 बारी पूछा जा चुका है। उसके बाद कैरी आउट हो गया। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। कैरी द डे मतलब विन अ विक्ट्री हो गया। सो इसी के साथ मेरा आज का सारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई अभी तो 6:30 बज रहे हैं, तो बाकी टाइम आप क्या करोगे। तो देखो यार, 6:30 से लेकर 9:30 तक मेरे को स्टेनो करना है, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था स्टेनोग्राफर का कुछ टाइम पहले रिजल्ट आया था, तो उसमें मेरा पेपर 1 क्वालिफाई हो गया है। तो मैं पेपर 2 आई मीन स्किल की तैयारी कर रहा हूँ। सो उसके लिए टाइम तो देना पड़ेगा। देन फिर आधे घंटे का ब्रेक लेके आई मीन 9:30 से 10 का ब्रेक, उसमें मैं खाना खाऊंगा। देन फिर 10 से लेकर 12 तक मेरे को टाइपिंग करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइपिंग भी आनी चाहिए। अगर आप स्किल दोगे तो वहाँ पे वो भी मैटर करता है।
सो उसके बाद फिर अपन सो जाएगा। सो फाइनली ये सारा कुछ एक दिन का मेरा शेड्यूल था। बाकी इसमें आज मैंने मैथ को ऐड नहीं किया, और अगर मैं कल मैथ को ऐड करूँगा तो मैं फिर जो सब्जेक्ट्स है जैसे हिस्ट्री है तो मैं हिस्ट्री का टाइम कम कर दूँगा, रीडिंग का थोड़ा सा टाइम कम कर दूँगा, तो ऐसे करके मैनेज करना पड़ता है। बाकी वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है और अपन वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और लास्ट में यही बोलूँगा, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से कर देना। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह होती है तो आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे ग्रुप है, वहाँ भी आप ऐड हो सकते हो। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।